वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी। अब जब मैं चैप्टर स्टार्ट किया था कि मतलब पढ़ाया था कि चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चर। इस चैप्टर को स्टार्ट करते समय मैंने बताया था कि एग्रीकल्चर एक इम्पोर्टेंट सेक्टर है। क्या क्या पढ़ने वाले इस चैप्टर में सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। अब एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी जितने हम परफॉर्म करते हैं उन एक्टिविटी को प्राइमरी एक्टिविटी कहा जाता है। सवाल आपके मन में, वाई एग्रीकल्चरल प्राइमरी एक्टिविटी, ठीक है ना। एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं तो हम आपको ये समझाएंगे कि एग्रीकल्चर जो एक्टिविटी है क्यों कहा जाता है। देखिए क्या होता है एग्रीकल्चर एक्टिविटी में, जो प्लांट होते हैं, प्लांट को क्या करते हैं, फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। एग्जाम्पल जैसे कि व्हीट फॉर्म होता है ना, एक खेत जहां पे गेहूं लहरा रहे हैं, तो उस गेहूं में लहरा रहे हैं खेत में, और वही गेहूं क्या हुए, वही व्हीट एक फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। उस व्हीट से हम क्या बनाएंगे, बिस्किट बनाएंगे, ठीक है ना। तो क्या होता है कि एग्रीकल्चर को प्राइमरी एक्टिविटी में सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि वो नेचुरल प्रोडक्ट होता है। अब व्हीट से हम बिस्किट बना रहे हैं, ऐसे नहीं कि हाथ जोड़े और मंत्र पढ़े कि बिस्किट बन गया, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अब देखिए, अभी जो प्लांट है अब फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तब जाकर के ये बिस्किट बना, ठीक है ना। अब सारी चीजों की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, तीन प्रकार का होता है। वो तीन प्रकार के इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन कौन सी होती है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी। अब ये जो व्हीट है बिस्किट, ठीक है ना, तो इस तरह से जो बिस्किट है इसमें एक पूरी प्रोसेस होते हैं, ठीक है। अब जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो तीन तरह की एक्टिविटी होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी। प्राइमरी, एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जहां पे जिस सेक्टर में, जिस एक्टिविटी में नेचुरल रिसोर्स का जो प्रोडक्शन हो रहा है, यानी नेचुरल रिसोर्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है ना। जो किसान है, वो फार्मर क्या करता है, सोयल से वो क्रॉप प्रोड्यूस करा रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो प्रॉपर क्या किया कि मतलब ये खेत मैंने बना रखा है, अब ये किसान जो होता है वो प्रोड्यूस करता है किसको, व्हीट को, राइस को, ठीक है ना। नेचुरल रिसोर्सेज होता है, ठीक है ना, ये प्राइमरी। अब हमारी एग्रीकल्चर और प्राइमरी एक्टिविटी क्यों कहा जाता है, हवा में नहीं कहेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी में क्या होता है, इंसान स्वयं से यानी दूसरे नेशनल रिसोर्सेज जो है किसी ना किसी प्रकार से नेचुरल रिसोर्स को प्रोड्यूस कर रहा हो, इस प्रकार से ये प्राइमरी एक्टिविटी कहा जाता है, ठीक है ना। अब प्राइमरी एक्टिविटी ये हो गया जहां पे नेचुरल रिसोर्सेज प्रोडक्ट किया जा रहा है, प्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है ना, ये प्राइमरी एक्टिविटी। दूसरी एक्टिविटी क्या होती है, प्रोसेसिंग ऑफ रिसोर्सेज, जैसे कि इंडस्ट्री है। अब इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, खेती थोड़ी ना होता है, इंडस्ट्री के अंदर क्या कर रहे हैं, एक खेत से जो गेहूं उत्पन्न कर रहे हैं उसको प्रोसेस करके उसको क्या बनाएंगे, उस गेहूं को हम बिस्किट बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो हम बता रहे हैं कि प्लांट से जो बन रहा है, जो बिस्किट बन रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी के सर्कल से रखा है, निकला है, ठीक है ना, ये बिस्किट जो बन रहा है। अब प्राइमरी सेक्टर जहां पे एक्सट्रैक्ट किया जाता है नेचुरल रिसोर्स को, वो नेचुरल रिसोर्सेज को ले जाकर के सेकेंडरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, जहां पे प्रोसेसिंग होती है रिसोर्सेज की, रिसोर्सेज को प्रोसेस किया जाता है कि इंडस्ट्रीज में ये किया गया, प्रोसेस करने के बाद में क्या होगा कि प्रोसेस करने के बाद में फिनिश प्रोडक्ट बनेगा। ये मतलब जैसे कि बिस्किट बन गया, अब आप बोलेंगे बिस्किट तो बन गया तो यही फैक्टर होना चाहिए, तीसरे फैक्टर की जरूरत नहीं, लेकिन है वो जो बिस्किट बना ये इंडस्ट्रीज में बना है, आपके घर तक, आपके चाय के प्लेट में कहां तक कैसे आया, वो कैसे आया, तो ये इंडस्ट्री से आप तक जो प्रोडक्ट पहुंच रहे हैं ये कौन पहुंचा रहा है, टर्टियरी सेक्टर पहुंचा रहा है, ठीक है ना। तो सपोर्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर सपोर्ट करता है कि मान लीजिए कि कोई गेहूं है, उसके पैर थोड़े ना निकले होते हैं, सीड्स की इंडस्ट्री तक कैसे पहुंचा, किसी ट्रक में लोड किया गया होगा, किसी ट्रक से लोड करके वो इंडस्ट्रीज तक पहुंचाया गया होगा, तब वो ट्रांसपोर्ट होकर के तब वो बना होगा बिस्किट के कन्वर्ट में, ठीक है ना। और बहुत सारी चीजें, मान लीजिए कि किसी बैंक ने क्या किया होगा, इंडस्ट्रीज को लगाने के लिए लोन लगा लिया होगा, वो भी सर्विस हो गई। तो जहां पे
सर्विस प्रोवाइड की जाती है, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट मिल रहा है, वो सेक्टर टर्टियरी सेक्टर कहा जाता है। वैसे तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि प्राइमरी कैसे, ठीक है ना, क्योंकि एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो अब आगे देखते हैं क्या आता है। अब इस बेसिस से हम कहेंगे एग्रीकल्चर इज ए प्राइमरी एक्टिविटी। कह दिया तो कह दिया, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, प्राइमरी एक्टिविटी इन इंक्लूडिंग ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स एंड रेयरिंग ऑफ लिव स्टॉक। तो इसमें एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन यानी ये पालन पोषण सारी चीजें हो गई, मतलब प्राइमरी एक्टिविटी में हो गई, नेचुरल रिसोर्स में मिल गई, इसके कारण से प्राइमरी एक्टिविटी कहा गया, ठीक है ना। 50% वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, ठीक है ना। अब ये है इंक्लूड ग्रोइंग क्रॉप, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फ्लावर्स एंड रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक। अब 50% जो ये वर्ल्ड पॉपुलेशन जो एंगेज एग्रीकल्चर यानी 50% जो दुनिया में रह रहे हैं वो खेती से रिलेटेड काम कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्स के साथ जुड़े हुए हैं, नेचुरल रिसोर्स के सहायता से बहुत सारे काम कर रहे हैं वो, ठीक है ना। अब क्या है, 2/3 ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। अब इंडिया जो है कि इंटीरियर कंट्री कहा जाता है, 2/3 पॉपुलेशन कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है, एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ा हुआ है। 2/3 ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इंडिया डिपेंडेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर, अब कौन कौन इन्फ्लुएंस करते हैं, सॉइल एंड क्लाइमेट। ये दो फैक्टर होते हैं जो एग्रीकल्चर को क्या करते हैं, सॉइल कैसे करते हैं, द लैंड ग्रोन एंड नोन एज वेरिएबल। अब क्लाइमेट भी बता दे रहा हूं कि इट शुड बी सुटेबल। मान लीजिए आपको खेती करना है, किसी तरह का खेती करना है, तो हवा में तो करेंगे नहीं, तो खेती करने के लिए आपको सॉइल चाहिए। अब सॉइल भी सुटेबल होना चाहिए, फर्टाइल होना चाहिए, और जिस सॉइल का खेती करेंगे उस सॉइल को क्या कहा जाएगा, लैंड ऑन विच क्रॉप्स एंड ग्रोन इज नोन एज एरेबल लैंड। जिससे आप खेती कर सकते हैं वो एरेबल लैंड होता है, ठीक है ना। और लैंड ऑन विच क्रॉप नोन एज एरेबल लैंड। तो लैंड सुटेबल होना चाहिए, सॉइल सुटेबल होना चाहिए, फर्टाइल होना चाहिए, रेगिस्तान में जाके हम खेती करेंगे नहीं। तो दूसरा क्या है, क्लाइमेट। अब क्लाइमेट आपको कैसा चाहिए, बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेट चाहिए, बहुत गर्मी है, अगर खेती नहीं करना है, बहुत ठंड है तो फसलें ग्रो नहीं होंगे आपके। तो क्लाइमेट भी एक फैक्टर जो वो सरवाइव कर सकता है एग्रीकल्चर। इस सेंस में क्या होना चाहिए, इट शुड बी सुटेबल क्लाइमेट होना चाहिए। आगे